हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है एरिया, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को पढ़ रहे हैं। और आज जो है इस टॉपिक का तीसरी वाली क्लास रहेगी। और आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप कह सकते हैं ये प्रश्न है। तो यदि किसी आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कि आयत का जो विकर्ण है, आयत का विकर्ण कितना है दोस्तों? आयत का विकर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आयत का विकर्ण होता क्या है? आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल यल गुणे बी अर्थात एल बी। अब दोस्तों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर आयत का विकर्ण यहाँ पर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप जरा बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये इसके बराबर होगा। अब अगर हम इस अंडर रूट को हटा दें तो ये बचेगा क्या? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर जब निकालेंगे आप तो 625 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब आपके पास जो है, आपके पास किस किस की वैल्यू पता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है और एल बी का मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास दो डेटा की वैल्यू दी रखी है, तब हम इस फॉर्मूला पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर a प्लस बी है वैसे हम यहाँ पर l प्लस बी भी कह सकते हैं। तो l प्लस, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, ये हो जाएगा बराबर यल प्लस बी का मान कुछ भी नहीं रखा है, तो यहाँ पर यल प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 625 है, तो यहाँ पर 625 आप रख दीजिए और फिर प्लस 2lb का मान कितना है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 गुणे 168 आप कर दीजिए, इसको आप हल कर दीजिए। यल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 268, 2 गुणे 168
सॉरी 2 गुणे 168 है, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छंग 12, 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336 बराबर यल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और 336, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 3 9, 961 हो जाएगा। एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 961 या यल, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर यल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 961 है, तो इस 961 को हम क्या बदल सकते हैं, ये किसका वर्गमूल है, 31 का है, तो यहाँ पर हम 31 लिख सकते हैं, 31 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहे 31 का स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे 961 लिख दीजिए, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर यल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 961 को आप किस में बदल दीजिए, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बराबर यल प्लस बी इज इक्वल टू 31, ये आ गया आपका यल प्लस बी का मान। अब दोस्तों इस वाले फॉर्मूला को आप अप्लाई करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर है वैसे ही हम यल माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb इज इक्वल टू यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, 625 है, तो हम यहाँ पर 625 रख सकते हैं, माइनस 2lb, यल का मान कितना है, 168 है, तो 2 गुणे 168 कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और यहाँ पर 625 माइनस इन दोनों का जब गुणा होगा तो 336 आएगा, 336 बराबर यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पर आप 15 कर लीजिए एक उधार लेकर के, 6 जाएगा तो 9 बचेगा, उसके बाद यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 289। अब यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। अब यहाँ पर 289 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 17 का है, तो यहाँ पर जो है यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 या यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बराबर यल माइनस बी इज इक्वल टू 17, यल माइनस बी इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में कंपैरिजन करना है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस कंपैरिजन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण फर्स्ट क्या है, यल प्लस बी इज इक्वल टू 31, तो यल प्लस बी इज इक्वल टू 31, और समीकरण सेकेंड क्या है, यल माइनस बी इज इक्वल टू 70। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, बराबर 2l इज इक्वल टू 7 1 8 आएगा और 3 1 4 48 आएगा। अब ये 48 आप काट दीजिए, 24 बार जाएगा, तो यल बराबर क्या निकल के आया दोस्तों, 24 सेंटीमीटर, और यल फॉर क्या होता है दोस्तों, लंबाई होता है, और ये लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, तो भुजा में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो अगर लंबाई को हम मान लेते हैं कि 100 है,
100% है, चौड़ाई को मान लेते हैं 100% है, उसमें 50% को और ऐड कर लें तो 150% हो जाएगा, लंबाई भी 150% हो जाएगा, चौड़ाई भी। तो नया जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें कितना परसेंट जो है बढ़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है। तो नए आयत की लंबाई बराबर 100 प्लस 50 बराबर 150%। नए आयत की चौड़ाई बराबर 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150%। नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या करना है, लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो 150 गुणे 150 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बटे में 100 कर दीजिए और पूरे ब्रैकेट को क्लोज करके, आप पूरे संख्या को क्लोज करके बाहर परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। बस अब इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 15 का 15 में जब गुणा होगा तो 225 होगा, और 2 जीरो है, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए और परसेंटेज का सिंपल लगा दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ पर क्या निकल के आया दोस्तों, 225। अब 225 आपका 100 से कितना अधिक है, क्योंकि क्षेत्रफल भी अपने आप में 100% होता है, तो 225 100 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 225 माइनस 100 इज इक्वल टू 125%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज में है। दोस्तों सवाल है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, प्लाट का परिमाप क्या होगा। प्लाट की भुजा में 5:4 का अनुपात है, मतलब जो भी आयताकार प्लाट है उनकी भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। बार बार मैंने बताया, अगर रेशियो में आपका डिजिट है तो उसमें हमें क्या करना होता है, कॉमन संख्या को ढूंढना होता है। अगर उस कॉमन संख्या में प्रत्येक रेशियो वाले डिजिट में हम गुणा कर दें तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उस कॉमन संख्या को हमें यहाँ पर मान करके चलना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर 5x व चौड़ाई बराबर 4x है। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तब अब लंबाई कितना है दोस्तों, 5x गुणे चौड़ाई कितना है, 4x। अब आप जरा बताइए क्षेत्रफल है कितना, 500 मीटर स्क्वायर। आयत का जो प्लाट है उस प्लाट का क्षेत्रफल कितना, 500 मीटर है। तो 5x गुणे 4x बराबर 500, तो 5 चौके 20 x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर 50 है तो 25 दूना 50, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर कट जाएंगे तो x बराबर 5। तो वो कॉमन संख्या क्या है दोस्तों, 5 है। ये कॉमन संख्या 5 है, तो हम 5 में अगर 5 में गुणा कर दें और 5 में 4 से गुणा कर दें तो वास्तविक प्लाट की भुजाएं पता चल जाएंगी। तब वास्तविक प्लाट की प्रत्येक भुजा बराबर 5x 4x, 5 गुणे अब x की वैल्यू 5 है, 5 × 5 = 25 मीटर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई। ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। 4 गुणे 5, 4 × 5 = 20 मीटर। ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, प्लाट का परिमाप।
प्लाट का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो वही प्लाट का भी परिमाप होगा। तो परिमाप बराबर 2l प्लस b। 2 गुणे l का मान कितना है दोस्तों, l का मान 25 है प्लस b का मान 20 है, और 2 गुणे 25 और 20 45, 45 दूना 90 मीटर ये परिमाप हो जाएगा इस प्लाट का, और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई व उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। यहाँ पर सारा कुछ अनुपात में दिया गया है और अनुपात में पूछा भी जा रहा है। तो यदि किसी आयत की लंबाई व उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेशियो में है तो हम कॉमन संख्या x को मानते हैं। तो यहाँ पर माना लंबाई बराबर 5x व परिमाप बराबर 16x है। 16x है। वैसे आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b। 2l प्लस b, तो 2l का मान कितना है दोस्तों, l का मान यहाँ पर 5x है तो 5x आप लिख दीजिए, प्लस b का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो b का मान हमें निकालना है, और बराबर यहाँ पर आयत का परिमाप कितना है दोस्तों 16x, तो 16x यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 16x बराबर 2 ब्रैकेट के बाहर अंदर 5x प्लस b। अब यहाँ पर 2 से 16 को आप काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8x बराबर 5x प्लस b। 5x प्लस b, 5x को आप इधर कर दीजिए, x 8x माइनस 5x बराबर b। 8 में से 3 जाएगा तो 5 जाएगा तो 3x बराबर b, या b बराबर 3x, मतलब चौड़ाई कितना निकल के आया 3x, चौड़ाई 3x निकल के आया, और लंबाई कितना है दोस्तों 5x है। अब यहाँ पर प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई व चौड़ाई में अनुपात क्या होगा, लंबाई व चौड़ाई में अनुपात क्या होगा, तब लंबाई व चौड़ाई में अनुपात बराबर। अब लंबाई का रेशियो क्या है दोस्तों 5x रेशियो, चौड़ाई कितना है 3x है तो 3x आप रख दीजिए, x से x कट जाएगा तो 5:3 ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा, और यही हमसे पूछा भी जा रहा है और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 10 मीटर चौड़ी एक गली 200 मीटर बाई 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उछाल को बाहर से घेरती है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है जो 200 मीटर बाई 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उछाल को बाहर से घेरती है। मतलब ये जो 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है ना, ये बाहर से है। 10 मीटर चारों तरफ, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है तो 10 मीटर अगर ऊपर है तो नीचे भी है, दाएं भी है तो बाएं भी है, तो 10 10 10 चारों तरफ इसकी चौड़ाई है, इसका माप है। तो सबसे पहले जो आयताकार उछाल है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार उछाल का क्षेत्रफल बराबर, अब आयताकार उछाल का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर 200 मीटर ये लंबाई है, 180 मीटर क्या है चौड़ाई है, तो यहाँ पर 200 गुणे 180 बराबर 18 दूनी की 36, 1 2 3 0 है 36 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा
आयताकार उछाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, बाहर की तरफ है, आपको मैंने बताया था पहले ही, एक आता है बाहर की तरफ रास्ता या कुछ आएगा, और एक आएगा अंदर की तरफ रास्ता या दरवाजा, कुछ भी होता है। तो जब भी बाहर की तरफ कोई चौड़ाई वाला रास्ता हो तो बाहर की तरफ जो भी माप होगा उस माप को आप क्या करेंगे, उस आयत के लंबाई और चौड़ाई में उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है, तो इस गली को आप 10 मीटर माप को आप इस उछाल के लंबाई और चौड़ाई में जोड़ना है। 10 मीटर अगर ऊपर तो 10 मीटर नीचे, तो 20 मीटर आपको लंबाई में जोड़ना है और 20 मीटर आपको चौड़ाई में भी जोड़ना होगा। तभी जो है आयताकार उछाल और प्लस उस गली की वास्तविक माप निकलेगी, टोटल माप निकलेगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आयताकार उछाल प्लस गली की चौड़ाई लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लंबाई 200 मीटर है तो 200 प्लस 20 बराबर 220 मीटर, और उसके बाद जो है उसके बाद चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई बराबर 180 है तो 180 प्लस 20 बराबर 200 मीटर। अब यहाँ पर अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयताकार उछाल प्लस गली का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार उछाल प्लस गली का क्षेत्रफल बराबर टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 220 मीटर लंबाई हो गया, 200 मीटर चौड़ाई हो गया, तो यहाँ पर 220 गुणे 200 मीटर। अब गुणा जब होगा इसका तो 22 दूरी की 44, 1 2 3 44 मीटर, 44 मतलब कि 44,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, गली और उछाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पथ मतलब वही उस गली का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस कर देना है। आयताकार उछाल का क्षेत्रफल कितना है, 36,000 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, और आयताकार उछाल प्लस गली अथवा पथ का क्षेत्रफल क्या है, 44,000 मीटर स्क्वायर है। तब गली या पथ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 44,000 माइनस 36,000, जब इसको हम घटाएंगे 3 जीरो से 3 जीरो ये ऐसे ही रहेगा, 4 है एक यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 बचा, 3 में से 3 कुछ नहीं बचा, तो 8,000 मीटर स्क्वायर, 8,000 मीटर स्क्वायर, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ हमसे पूछा भी जा रहा है। दोस्तों सवाल है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10% व 8% बढ़ाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 8% की वृद्धि हुई है। तो नए आयत की लंबाई मान लो पहले 100 था, 100% था, अब 10 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 110%। व चौड़ाई बराबर पहले 100 था, 8 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 108%। तब नए आयत का क्षेत्रफल बराबर 110 गुणे 108। अब यहाँ पर बटे में 100 करना है, और प्रतिशत का सिंबल लगाना है। ऐसे आपको इसको हल करना है। 110 का 108 में जब गुणा होगा तो जीरो यहाँ पर जीरो आएगा, 11 8 88 हो जाएगा, 11 0 0 8 आएगा, 11 1 11 हो जाएगा,
और यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा और फिर प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1188 मतलब 1188 बटे 10 और प्रतिशत का सिंबल। अब इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 118.8 आएगा, 118.8% आएगा। अब आप देख रहे हैं 100 से कितना अधिक है, तो 18.8 है, यही वृद्धि हुई है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तब क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 118.8 माइनस 100 बराबर 18.8%। ये आपका प्रतिशत में था, ये भी प्रतिशत में आ गया, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ये आपका सवाल है दोस्तों। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और फिर लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से। तब यहाँ पर परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b ये होता है। और परिमाप कितना दिया गया है, 30, तो आयत का परिमाप जो है इसके स्थान पर हम 30 लिख सकते हैं और बराबर 2 और ब्रैकेट के अंदर l प्लस b है। l का मान कितना है दोस्तों, x प्लस 5 और प्लस b का मान कितना है x। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 15 बार ये कट जाएगा, 15 बराबर 1 और 2x प्लस 5 को इधर आप कर दीजिए तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, 15 माइनस 5 बराबर 2x, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बराबर 2x या 2x बराबर 10 या x बराबर 5, x बराबर 5। x का मान कितना निकला दोस्तों, 5 निकला, क्योंकि यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तब लंबाई बराबर x प्लस 5 या x के स्थान पर 5 प्लस 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। सो दोस्तों ये एरिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो है ये तीसरी क्लास भी आज समाप्त होती है। फिर हम मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।